हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का तीसरा चैप्टर दो चलों वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.5। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 3.5। प्रश्नावली 3.5 इसका पहला क्वेश्चन देखिए। देखो, प्रश्नावली 3.3 में प्रतिस्थापन विधि, 3.4 में विलोपन विधि। अब प्रश्नावली 3.5 में वज्र गुणनखंड विधि लगेगी, इसमें लगेगा। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। देखो क्या बोला हुआ है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से हल करो। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि कब अद्वितीय हल होते हैं, कब अनेक हल होते हैं, कब कोई हल नहीं होता। तो देखो यहाँ से, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है, तब जो रेखाएं होती हैं वो संपाती होती हैं। क्या होती हैं? संपाती होती हैं। तथा देखो, जब संपाती होती है तो उसके अनेक हल हो जाते हैं, उसके अनेक हल होते हैं। जब रेखाएं संपाती होती हैं तो उसके अनेक हल होते हैं। और दूसरे में जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो ये क्या होता है? प्रतिच्छेद करता है तथा इसका केवल एक हल होता है। अब तीसरे कंडीशन में क्या है? जब रेखाएं A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, तो ये क्या होता है? इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं तथा देखो, जब रेखाएं समांतर हैं तो ये इसको नहीं काटेंगी, कहीं नहीं काटेंगी, तो इसके कोई हल नहीं होगा। क्या है? कोई हल नहीं होगा इससे। तो यही पूछा हुआ है कि इन समीकरणों में किसके अद्वितीय हल हैं। ये जो केवल एक हल है, इसी को बोलते हैं अद्वितीय, मतलब यूनिट हल, इकाई हल। जिसका केवल एक हल हो, उसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। तो इसमें बताना है किसका अद्वितीय हल है, किसका समान मतलब हल ही नहीं है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो वो बताना है। और जिसका अद्वितीय हल है उसको वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, इसको इरेज कर रहे हैं। पहला देखो, पहले का पहला समीकरण क्या दिया हुआ है? x - 3y - 3 बराबर 0 और 3x - 9y - 2 बराबर 0, ये है। अब इसमें देखना है कि क्या ये अद्वितीय है, क्या मतलब क्या ये समांतर है कि प्रतिच्छेद करती है कि संपाती है। तो देखो, इसका गुणांक एक है, तो ये A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो यहाँ देखो 1/3 और यहाँ पे -3/-9 और यहाँ पे -3/-2। तो देखो 3 × 9, 1/2 बराबर 1/3 × 9, मतलब 1/3 बराबर 1/3 बट इज नॉट इक्वल 3/2, ये है। तो इस कंडीशन में रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। समांतर होने का मतलब क्या होता है? समांतर होने का मतलब क्या होता है कि उसका कोई हल नहीं होगा। तो क्वेश्चन में बोला है जिसका केवल एक हल हो, अद्वितीय हल हो, उसको हल करना है। तो इसको हल नहीं करना, क्योंकि इसके कोई हल ही नहीं है। अब दूसरा देखो, पहले तो क्या है? 2x + y बराबर 5 और क्या है? 3x
प्लस 2y बराबर 8। इसको चेक करते हैं क्या ये है, तो ये है a1 b1 c1, ये a2 b2 c2, तो a1 अपन a2 b1 अपन b2। देखो ये इज नॉट इक्वल है कि नहीं, बराबर नहीं है, तो इसका क्या होगा, क्या होगा इसका, प्रतिच्छेद करेगी रेखाएं, प्रतिच्छेद की तो उसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, मतलब कि केवल एक हल होगा, एक हल होगा। अब इन दोनों समीकरणों को वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। तो आइए देखते हैं वज्र गुणनखंड विधि क्या होता है। इसको इरेज कर रहे हैं पहला वाला। इन दोनों समीकरणों को पहले लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 समीकरण 2 है। अब देखो इसको भी इरेज कर देंगे यहाँ से। ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, मतलब कि अद्वितीय हल है। आप क्वेश्चन में बोला यदि अद्वितीय हल है तो उसको वज्र गुणनखंड विधि से हल करो। तो यहाँ पे वज्र गुणनखंड विधि लगाएंगे। कौन सा विधि, विधि देखो इसको कैसे करते हैं। देखो ये x का गुणांक है, ये y का, और ये c है, ये a1 a2 b2 c2। तो देखो पहले x लिखेंगे, पहले जब यहाँ पे x लिख दिया तो अब इसको मूल लेंगे तो y और ये बचा, मतलब y का गुणांक और अचर पद बचे तो उसको लिख लेंगे। देखो ये जो यहाँ पे इधर ही है, क्या है इधर, ये जो अचर पद इधर है उसको बराबर के इधर ले जाएंगे। तो देखो क्या होगा, 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 और यहाँ से 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 ये होगा। तो अब देखो x यहाँ पे लिख लिया है तो x का गुणांक नहीं लेंगे, दोनों में से नहीं लेंगे। तो अब y का गुणांक बचा और वो बचे अचर पद। तो y का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1 है और यहाँ पे क्या है, 2 है, ये लिख लिया। अब अचर पद लिखेंगे, -5 है, यहाँ पे -8 है, -5 है -8 है, ये हुआ। अब यहाँ पे y को लिखेंगे तो ये y वाला नहीं लेंगे, y वाला गुणांक नहीं लेंगे, x लेंगे और अचर लेंगे। तो यहाँ देखो अचर तो है ही, अब x बचा तो यहाँ पे x वाला लिख देंगे, x वाला लिख दिया। अब यहाँ पे 1 लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 1 लिखा। अब देखो 1 का मतलब कि अचर वाला है, अब अचर वाला छोड़ देंगे, जो बचेगा वो लिखेंगे। तो यहाँ से x का तो लिखा हुआ है, y का लिख लेंगे। यहाँ से y का गुणांक कितना है, 1 है, और इसका गुणांक y2 का गुणांक ये इसका 2 है। तो देखो ये हुआ। अब जब अगले स्टेप में हल करेंगे तो क्या करेंगे, x लिखेंगे और अपॉन यही में लगा है, यहाँ पे अपॉन लगा हुआ है मान लो। अब इसको इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा, -8 आएगा। अब माइनस यहाँ पे लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसको इसमें गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, -10 आएगा, माइनस लगा के 10। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, y बटे। अब देखो इसको इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा, -5 आया। अब माइनस लगा देंगे, माइनस। अब इसको इसमें गुणा करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 -16 ये आया। अब यहाँ पे अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 बटे। अब देखो इसको इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा, 2 दूना 4, माइनस लगाएंगे, फिर इसको इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3 आया। अब देखो एक बार इसको इसके बराबर दिखाएंगे, एक बार इसको इसके बराबर दिखाएंगे। तो देखो यहाँ से x बराबर -8 -+ 10 पहले लिख लो इसको, -15 -+ 16 बराबर 1 बटे
4 माइनस 3 ये हुआ। अब यहाँ कितना आएगा, एक 2 बराबर y, ये 16 है ना, ये 15 बनाएंगे बराबर 1/1। अब देखो एक बार इसको इसके बराबर दिखाएंगे, तो यहाँ देखो x/2 बराबर 1/1, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी। अब एक बार इसको इसके बराबर दिखाएंगे, y/1 बराबर 1/1, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो x का मान 1 आया, y की वैल्यू 1, x बराबर 1 आया, y बराबर x बराबर 2 आया, y बराबर 1 आया। तो ये दूसरा क्वेश्चन था ना, पहले का दूसरा था। अब चलते हैं पहले के तीसरा में, उसको भी देखेंगे। अगर वो भी अद्वितीय हल देगा, मतलब प्रतिच्छेद करने वाले समीकरण होंगे, तो फिर उसको भी वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे। धीरे धीरे करते रहिएगा, आपको वज्र गुणनखंड विधि आसान लगने लगेगी। दूसरा होगा ना, तीसरा देखो, पहले का तीसरा, पहले तीसरा क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y बराबर 40। तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो यहाँ से क्या होगा, -5/-10 और यहाँ से 20/40। तो देखो 3 दूना 6, 5 दूनी 10, 20 दूना 40, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 ये हुआ। तो जब ये कंडीशन आता है तो रेखाएं कैसे होती हैं, समपाती होती हैं। समपाती होने का मतलब कि अनेक हल होते हैं, अनेक हल होंगे। तो इसको हम लोग वज्र गुणनखंड विधि से नहीं हल करेंगे, क्योंकि इसके जो अनेक हल हैं वो तो हम लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो चौथा देखते हैं, चौथा क्या है, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y बराबर -15 बराबर 0 ये है। तो यहाँ देखो 1/3 ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 1/3 माइनस 3/3, तो देखो ये 1/3 बराबर 1, तो ये इसके बराबर नहीं है, मतलब कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या होता है कि ये अद्वितीय हल होंगे, इसके अद्वितीय हल होगा। तो जब अद्वितीय हल है तो इसको हम लोग वज्र गुणनखंड विधि से हल इसका ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, तीसरा वाला समीकरण पहले लिखते हैं। इसमें समीकरण लिख लो इसको, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। अब 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अद्वितीय हल है ना, तो अब इसको हम लोग हल करेंगे, हल करेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो, पहले ये है a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये था। अब वज्र गुणनखंड विधि लगाएंगे। तो देखो क्या होगा, पहले x को लिखेंगे। अब जब हम लोग x को लिख दिए तो x का गुणांक दोनों में से नहीं लेंगे, y लेंगे और अचर पद लेंगे। तो देखो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे भी -3 है, और यहाँ पे -7 है, -15 है, ये लिया। अब y को लिखेंगे, y को लिखेंगे, ये -7 ना, y को लिखेंगे तो y वाला नहीं लेंगे, y वाला नहीं लेंगे, x को लेंगे और अचर पद लेंगे। तो अचर पद यहाँ पे है ही है, x को लेंगे तो यहाँ पे x का गुणा कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 और 3 है। अब 1 को लेंगे, मतलब अचर को लेंगे तो x, अगर अचर को लेंगे तो अचर वाला नहीं लेंगे, और ये लेंगे, x का गुणांक लेंगे, y का गुणांक लेंगे। तो यहाँ से x का गुणांक है ही, अब y का गुणांक -3 -1। देखो अगर x यहाँ पे लिखा है तो x के गुणांक नहीं लेंगे, y के लेंगे, अचर पद वाला लेंगे। अब y लिखा हुआ है तो y के गुणांक नहीं लेंगे, अचर वाला लेंगे और x के लेंगे। तो यहाँ पे अचर वाला लिखा ही है, x का ले लेंगे। अगर यहाँ पे 1 लिया तो अचर को नहीं लेंगे, x और y को लेंगे। तो यहाँ पे x का लिखा ही है, y का ले लेंगे, ये हुआ। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, x बटे ये
इसको इससे गुणा करो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, 15 15 15 2 15 3 45 45, फिर माइनस लगाएंगे, फिर जो इसको इसमें गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 7 3 21, ये हुआ। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, वाई लिखेंगे। अब देखो, अब -7 को 3 में गुणा करेंगे, 7 3 21 माइनस 21, अब माइनस लगाएंगे, अब 1 को 15 में गुणा करेंगे, -15 आया। अब बराबर लिखेंगे, यहाँ पे बराबर लगाए, 1 लिखा। अब इसको इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा, -3 आएगा, फिर माइनस लगाएंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे, -3 3 का 9, ये हुआ। अब देखो, एक बार इसको इसके बराबर दिखाएंगे, एक बार इसको इसके बराबर दिखाएंगे, तो देखो 145 में से 21 से कितना आएगा, 5 में से 1 गए 4, 4 में से 2 गए 2, बराबर y बराबर ये माइनस माइनस प्लस 15, मतलब -21 में से 15 गए, कितना आएगा, 15 16 17 18 19 20 21, 6 आएगा, -6 बराबर यहाँ कितना आएगा, -1 प्लस -3 प्लस 9 कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। अब इसको इसके बराबर दिखाओ, एक बार इसको इसके बराबर, तो देखो 24 बराबर 1/6, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 24/6, ये इधर भाग इधर गुणे में, तो 6 चौको 24, x की वैल्यू जो आएगी वो 4 आएगी। अब देखो यहाँ से y -6 बराबर 1/6, तो ये से ये कैंसिल, y बराबर कितना आएगा, -1, तो जो x की वैल्यू है वो 4 आई, x की वैल्यू जो है वो 4 आई, और जो y की वैल्यू है वो -1 आई, तो ये हुआ चौथा क्वेश्चन। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया।